वेलकम बैक फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल द हिमालयन गुरु। दोस्तों आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फायर प्रोजेक्ट के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, फायर क्रिप्टो क्या है, कैसे काम करता है, इसके क्या फीचर्स हैं और क्यों ये इतना पॉपुलर हो चुका है रिसेंट टाइम्स में। तो डिस्कस करते हैं पूरे प्रोजेक्ट को उसी की ऑफिशियल वेबसाइट fire.org से। जी हाँ दोस्तों, अगर देखेंगे तो ये इसकी वेबसाइट्स है। इसकी वेबसाइट्स पे इन्होंने अपने पूरे प्रोजेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है, क्या खास चीज़ें हैं, क्या उसके फीचर्स हैं, क्या यूज़ केस हैं और आने वाले समय में क्या क्या इस प्रोजेक्ट में होने वाला है। सो दोस्तों यहीं से समझने की कोशिश करते हैं पूरे प्रोजेक्ट को। व्हाट इज़ फायर। सो फायर में दोस्तों अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 5 नंबर आ रहा है विच इज़ न्यूमेरिक। तो ये न्यूमेरिक 5 का मतलब आप इस चीज़ को भी समझ लीजिए कि जो करंटली हम जैसे देखते हैं द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात आती है तो ये जो क्रिप्टो की रेवोल्यूशन है इसको 5th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी कहा जा सकता है, क्योंकि 5th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की जहाँ बात हो रही है यहाँ पे क्रिप्टो का समावेश हो चुका है। यहाँ पे क्रिप्टो टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, उसके बाद मेटावर्स, वर्चुअल वर्ल्ड, ये सारी चीज़ें इसमें समाहित हैं। तो यहाँ पर 5 मेंशन करना भी एक इसके पीछे वजह ये रही है, जहाँ तक मेरा अपना ये अनुमान है। सो व्हाट इज़ फायर। Fire's primary goal is to create fire chain, a user-centric sustainability driven blockchain। अब ये क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि जो इनका प्राइमरी गोल है फायर चेन, यानी कि खुद की ब्लॉकचेन जो ला रहे हैं, क्या मकसद है, एक यूज़र सेंट्रिक सस्टेनेबिलिटी ड्रिवन ब्लॉकचेन, यानी कि एक यूज़र के लिए, एक जो उपभोक्ता है उसे इसे इस्तेमाल करने के लिए पूरी छूट दी जाएगी। दिस इज अचीव्ड बाय एम्बेडिंग सस्टेनेबिलिटी बोथ इन फायर चेन्स बेस लेयर एंड इन अपर डिसीजन मेकिंग दैट डेमोक्रेटिकली कमांड्स द नेटवर्क। तो यहाँ पर फायर चेन यानी कि खुद की ब्लॉकचेन जो है वो आपको देखने को मिल जाएगी, जिस पर अभी ये काम कर रहे हैं और जिसका टेस्ट नेट लाइव हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, इसका टेस्ट नेट लाइव हो चुका है, क्योंकि इसके अगर हम ट्विटर हैंडल पर भी देखते हैं तो यहाँ पर इन्होंने यही चीज़ ठीक 13 घंटे पहले लिखी थी। वी आर एट द बिगनिंग ऑफ आवर जर्नी एंड सो एक्साइटेड टू अनाउंस दैट वी हैव स्टार्टेड रोलिंग आउट फेज 1 ऑफ आवर टेस्ट नेट थंडर। यानी कि इनका टेस्ट नेट का जो पहला फेज है उसका नाम इन्होंने थंडर रखा हुआ है। तो यहाँ पर 5 चेन की जो ब्लॉकचेन है उसका टेस्ट नेट यहाँ पे लाइव हो चुका है। अब समझते हैं कि इसके फीचर्स क्या हैं। अगर दोस्तों इसके फीचर्स की बात करें उससे पहले हमें समझना होता है उसके यूनिक सेलिंग प्रोडक्ट्स, जिसे हम यूएसपीज कहते हैं। तो यहाँ पर फायर की यूएसपीज क्या है। फायर हैज़ मल्टीपल यूनिक सेलिंग propositions that make us the blockchain ecosystems leading the 5th industrial revolution, जिसकी मैं बात कर रहा था दोस्तों, 5th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो यहाँ पर 5 यूएसपीज जिसे हम समझ सकते हैं, सबसे पहले ट्रांजैक्शंस पूल हैं। अब इस पूल्स में क्या होगा कि फायर चेन एड्रेसेस स्केलेबिलिटी विद मल्टीपल ट्रांजैक्शंस पूल, एग्जिस्टिंग ब्लॉकचेन यूज सिंगल ट्रांजैक्शंस पूल वेयर ऑल ट्रांजैक्शंस आर स्टोर्ड विद एवरी नोड्स। Fire chain distribute transactions based on wallet addresses and each transaction pool serves unique addresses। तो यहाँ पर ट्रांजेक्शन पूल में इन्होंने कुछ डिफरेंशिएशन लाने की कोशिश की है। जो पहले ट्रेडिशनल ब्लॉकचेन थी वहाँ पर एक सिंगल ट्रांजेक्शन्स के लिए वहाँ पे एग्जिस्टिंग ब्लॉकचेन में आपको मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स पूल रखने पड़ते थे, लेकिन इस फायर चेन की ब्लॉकचेन में क्या होगा कि जो ट्रांजैक्शंस हैं वो वॉलेट एड्रेस के बेस पे होंगे और जितने भी ट्रांजैक्शंस होंगे उनका जो एक यूनिक एड्रेस होगा वो सिंगल पूल पे रहेगा। यानी कि वो ट्रांजैक्शंस पूल जो होंगे वो सर्व्स यूनिक एड्रेस ही वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। सेकेंड है प्रूफ ऑफ फायर। Proof of Fire is the world's first governance-based reward distribution process that incentivizes network actors based on their commitment to the 17 United Nations Sustainable Development Goals। यानी कि यहाँ पे Proof of Fire की जो बात हो रही है, इन्होंने इसमें जो UN के Sustainable Development Goal, जिसको SDGs भी कहा जाता है, वो 17 गोल्स इन्होंने अपने यहाँ पे मेंशन करके रखे हुए हैं, जिसमें आप ये समझ सकते हैं कि Proof of Fire is equal to sustainable proof of stake plus proof of benefit plus proof of donations। यानी कि जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं यूनाइटेड नेशंस के, उसमें आप ये मान लीजिए कि प्रूफ ऑफ बेनिफिट और प्रूफ ऑफ डोनेशंस भी इन्होंने ऐड किया हुआ है। देखा जाए तो प्रूफ ऑफ स्टेक एक कंसेंसस मेथड है जो ब्लॉकचेन में यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पे उन्होंने उसको सस्टेनेबल पीओएस कर दिया है। अब यहाँ पे इन्होंने सस्टेनेबल पीओएस क्यों इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि ये चाहते हैं कि जो भी ग्रोथ है वो सस्टेनेबल होनी चाहिए। तो वहाँ पे सस्टेनेबल को इन्होंने
एक एडिशन दे दिया है जिसे SPOS का नाम दिया हुआ है। दोस्तों ये बहुत ही एक अच्छी चीज़ उन्होंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस की है जिसे मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ। फायर चेन की जो ब्लॉक चेन है, इसमें कोई भी यूज़र अगर ट्रांजेक्शन करेगा तो उसको वो जो ट्रांजेक्शन है वो जिस व्यक्ति को जाएगा उसके वो फ़ोन नंबर और ईमेल आइडेंटिफिकेशन के माध्यम से वो प्राप्त कर सकता है। यानी कि वॉलेट्स की जो डिपेंडेंसी थी, यहाँ इन्हें वो एक एडिशनल बेनिफिट दे रहे हैं फ़ोन नंबर का और ईमेल आइडेंटिफिकेशन का। यानी कि दोनों चीज़ें अब उस वॉलेट एड्रेस के साथ जुड़ी मिलेंगी आपको, फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस। यानी कि दो चीज़ें वॉलेट के साथ आपको कनेक्ट होती दिख जाएंगी, जहाँ पे कोई भी यूज़र आपको वॉलेट में ट्रांजेक्शन भेज सकता है। सॉल्विंग द ट्राइलेमा। सो फायर चेन यहाँ पे क्या कर रही है? फायर चेन स्ट्राइक ए परफेक्ट बैलेंस इन सॉल्विंग द ब्लॉकचेन ट्राइलेमा बिटवीन सिक्योरिटी, स्केलेबिलिटी एंड डिसेंट्रलाइजेशन। अब इसमें दो चीजें नोटवर्दी हैं। पहला इज होमोमॉर्फिक इनक्रिप्शन। तो फायर्स होमोमॉर्फिक इनक्रिप्शन allows यूजर टू कीप देयर पर्सनल एंड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन private on fire chain while enabling validating nodes to perform operations on the encrypted data। यानी कि मान लीजिए आपका कोई डाटा है एक किसी ब्लॉकचेन पे पड़ा हुआ है, ये मैं ट्रेडिशनल ब्लॉकचेन की बात कर रहा हूँ। उस ट्रेडिशनल ब्लॉकचेन में जो नोड्स काम कर रहे होते हैं वो आपके डाटा के साथ छेड़खानी कर सकते हैं अगर वो डाटा एनक्रिप्टेड नहीं होता है तो। लेकिन इस फायर चेन में ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो डाटा होगा वो सिक्योर रहेगा, इनक्रिप्टेड रहेगा, ताकि जो नोड्स उस पर काम कर रही हैं वो आपके डाटा के साथ खिलवाड़ ना कर सकें। क्योंकि दोस्तों दोनों ही कंसेप्ट सिक्योरिटी को लेके बनाए गए हैं। जहाँ तक बात आती है होमोमॉर्फिक इनक्रिप्शन की, तो वो एक यूज़र बेस कंसर्न है। और हार्डवेयर रूट ऑफ ट्रस्ट की बात की जाए तो ये एक ब्रॉड रेंज ऑफ एक कंसेप्ट इसे कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई भी नोड आप इस पूरी ब्लॉकचेन पे जो फायर चेन की ब्लॉकचेन है, यहाँ पर वो मैलिशियस कोड और ऐसी कोई एक्टिविटीज़ रन नहीं कर पाएगा जैसे कि नॉर्मल ब्लॉकचेन्स में नोड्स कर देते हैं, जहाँ पे स्कैम्स और फ्रॉड होने के चांस होते हैं। तो यहाँ पर इन दो सिक्योरिटी फीचर्स की वजह से वो चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाएंगी। स्केलेबिलिटी में ट्रांजैक्शन पूल है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि फायर चेन का खुद का पूल रहेगा और उसके हिसाब से वहाँ पर ट्रांजैक्शन पूल्स में यूनिक एड्रेस आपको देखने को मिलेंगे। उसके साथ डिसेंट्रलाइजेशन, प्रूफ ऑफ फायर। अब प्रूफ ऑफ वर्क और ट्रेडिशनल प्रूफ ऑफ स्टेक को इन्होंने हटा के यहाँ पे प्रूफ ऑफ फायर लाने की बात की है। अब इससे होगा क्या? दिस अलाउज फॉर अ वोटिंग प्रोटोकॉल मोर कॉम्प्लेक्स देन अदर कंसेंसस मेथड्स एंड रिमूव्स द अपॉर्चुनिटी फॉर सेंट्रलाइजेशन और कार्टेलाइजेशंस while also supporting our commitment to the United Nations Sustainable Development Goals। अब बार बार ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात हो रही है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ ये वो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जिसे SDGs भी कहा जाता है, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस की ऐसी मान्यता, ऐसी सोच है, अगर ये 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव कर लिए जाएं तो पूरी दुनिया काफ़ी सुधर जाएगी, काफ़ी उसमें डेवलपमेंट आएगी और काफ़ी लोगों की ज़िंदगी आसान हो जाएगी। तो उसमें गोल नंबर 1 से गोल नंबर 17 दिए गए हैं, जहाँ पे नो पॉवर्टी, ज़ीरो हंगर, फिर गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, क्लीन वाटर, अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी, डिसेंट वर्क, इंडस्ट्री, innovations, reduced inequality, sustainable cities and communities, responsible consumption and production, climate action, life below water, life on land, peace and justice, strong institutions, partnership to achieve the goal। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने अपने इस पूरे प्रोजेक्ट में ऐड की हुई हैं। तो आप इस चीज़ को समझिए कि ये 17 यूनाइटेड नेशंस के SDGs हैं, 650 ESG डेटा सोर्सेज ग्लोबली है, 1.2 बिलियन रेफरेंस डेटा पॉइंट्स इन्होंने लिए हैं। फिर उसके साथ ये कहते हैं कि जो हमारी ब्लॉकचेन है दैट वुड बी एक्सेसिबल फॉर 1 बिलियन प्लस पीपल बाय 2030, यानी कि 1 बिलियन प्लस लोगों तक ये 2030 तक अपनी इस पूरी ब्लॉकचेन को लाएंगे। अब उसमें होने क्या वाला है दोस्तों? यूज़र फ्रेंडली होगी, कम्युनिटी गवर्नेंस, प्रूफ ऑफ बेनिफिट, अनपैरेलल सिक्योरिटी, मल्टी लेयर्ड इंटरऑपरेबिलिटी है जिसमें डेवलपर्स, पब्लिक सेक्टर्स, सोशल एंटरप्रेन्योर्स, बिजनेस एंड यूजर्स तक को ये फ़ायदा पहुंचाएगी। बिकॉज आवर अल्टीमेट मिशन इज़ टू मेक इट ईजी फॉर बिजनेसमैन, गवर्नमेंट, एंटरप्रेन्योर्स एंड इंस्टीट्यूशंस टू इंसेंटिवाइज सस्टेनेबिलिटी। हर बार एक ही वर्ड हमें देखने को मिल रहा है विच इज़ सस्टेनेबिलिटी। By aligning economic growth with global sustainability, we want to make it easy to be good। फायर चेन को दोस्तों इन्होंने 4 जगह पर अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया, जिसमें पहला आएगा गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट के जो भी काम होंगे वहाँ पर इस ब्लॉकचेन को लाया जाएगा। दूसरा फॉर्चून 500 कंपनीज हैं। अब फॉर्चून 500 इसलिए मेंशन किया हो कि यहाँ पर जो एक डिसप्रोपोर्शनेट इम्पैक्ट है
वर्ल्ड की सस्टेनेबिलिटी पे, वहाँ पर ये जो इनकी SGDs हैं यूएन की, उसे इनकोड करेंगे और ESG इनकी ब्लॉकचेन पे लाएंगे। उससे होगा क्या? उससे ये होगा कि जो बिजनेस करना होगा एक नए इंसान के लिए वो आसान हो जाएगा और फॉर्च्यून 500 कंपनीज का भी इसमें जो सहयोग रहेगा। अब सोशल एंटरप्रेन्योर्स की यहाँ बात हो रही है। क्यों? क्योंकि बिकॉज फायर इज फास्ट, सिक्योर एंड चीप। दिस मेक्स अस एन आइडियल इकोसिस्टम फॉर एंटरप्रेन्योर्स हु वांट टू कंबाइन इम्पैक्ट विद बिजनेस एज दे स्केल देयर मिशंस। यानी कि जो नए स्टार्टअप्स होंगे, जो सोशल एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो बड़े बड़े कंपनीज के जो ओनर्स हैं, वो भी इस ब्लॉकचेन का यूज करके अपने बिजनेस को आगे लेके जा सकते हैं। फिर यूनिवर्सिटीज में किसके लिए? थ्रू leverage the power of sustainability and make their administration and operation digitize, real time and transparency। यानी कि यूनिवर्सिटीज़ में इस ब्लॉकचेन को लाके उस काम को प्रॉपर तरीके से डिजिटलाइज कर देना, रियल टाइम पे डेटा एक्सेस करवाना और ट्रांसपेरेंट करवाना। तो यहाँ पे ये 4 पहलू भी इन्होंने लाए हुए हैं। अब इसका ये ब्लॉकचेन का टेस्टनेस है जो इन्होंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट डाला हुआ है, जहाँ पर 2 नोड्स इन्होंने ली थी जिसमें एवरेज ब्लॉक टाइम 1.9 सेकेंड था और ब्लॉक हाइट 54 थी और ट्रांजैक्शन पर सेकेंड 0 आ रहा था। यानी कि टेस्टनेस का एक एग्जांपल इन्होंने यहाँ पे दिया हो जो अभी रिसेंटली इन्होंने किया है। इनके पार्टनर्स इन्वेस्टर्स की बात की जाए तो बहुत लंबी फेहरिस्त है जहाँ पे बहुत सारे इनके पार्टनर्स हैं, फिर टेक्नोलॉजी पार्टनर्स हैं। अब इनकी बात की जाती है दोस्तों टीम की, तो टीम में इनके अब C लेवल टीम है जिसमें बहुत सारे इंडियंस आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद एडवाइजर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। एडवाइजर्स के बाद अमेजिंग टीम है इनकी, तो टीम में भी आपको इंडियंस लोग काफ़ी दिख जाएंगे। तो ऐसे काफ़ी सारे लोगों को इन्होंने अपने इस टीम में जोड़ा हुआ है। यूज़ केस की जहाँ बात आती है दोस्तों, किसी भी प्रोजेक्ट के लिए उसका यूज़ केस बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि यूज़ केस इस्टेब्लिश करना कोई आसान काम नहीं होता है। आप भले ही बहुत अच्छा यहाँ पे इन्होंने रोड मैप बनाया हुआ है, अपना SDGs की बात कर रहे हैं, सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहे हैं, ब्लॉकचेन की बात कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें ब्लॉकचेन और क्रिप्टो में आ चुकी हैं। नहीं, मैं उस चीज़ को समझता हूँ, लेकिन एक जनरल यूज़ केस जिसका इम्पैक्ट डेली लाइफ में क्या पड़ने वाला है उसकी क्लैरिटी यहाँ पर नहीं दिख रही है। तो वो क्लैरिटी में भी शायद मेन नेट लाइव होगा तब आएगी, ब्लॉकचेन जब बन के पूरी उभर के आएगी तब आएगी। टोकन कोइन अभी ऐसा कुछ भी नहीं आया हुआ है, कहीं पर भी आप इसे भी बाय नहीं कर सकते हैं। टेस्ट नेट की जो डेट थी वो 30 नवंबर 2022 थी। टोकन लॉन्च 15 दिसंबर 2022 आज होना था, लेकिन एज सच कोई इन्फॉर्मेशन इसकी अभी तक हमारे पास नहीं है। मे बी डिले इन द प्रोजेक्ट। फेज़ 1 से फेज़ 2 के बीच में भी चल रहे हैं। आई बिलीव फेज़ 2 जो है कंप्लीट होने वाला है, बट स्टिल नो क्लू। क्वार्टर 4 2022 का देखा जाए तो टेस्ट नेट अल्फा अभी इनका चल रहा है, मेन नेट बाकी है। कंसेंसस प्रोटोकॉल, मेन नेट, टेस्ट नेट अपग्रेड, ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी जो क्वार्टर 1 2023 में आपको कंप्लीट होती नजर आएंगी। देन उसके बाद क्वार्टर 2 2023 आगे आने वाले समय में, जिसमें इंटरऑपरेबिलिटी, गवर्नेंस सिस्टम से लेकर डेवलपमेंट टूल किट की यहाँ बात कर रहे हैं। फिर खुद का फायरवर्क्स की आने की बात कर रहे हैं, तो फायरवर्क्स अभी आने वाले टाइम में आपको देखने को मिल जाएगा। ये वाइट पेपर है दोस्तों। वाइट पेपर पे बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं जो एक टेक्निकल जार्गन्स हैं। अगर आप ट्रेडर हैं, क्रिप्टो में ट्रेडिंग करते तो आपके लिए सारी चीज़ों का उतना इंपॉर्टेंस नहीं रहता, क्योंकि इसको समझने के लिए कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट्स भी यहाँ पे ध्यान देने वाली बात आ जाती है। तो मैं इतना कहना चाहता हूँ कि दिस इज जस्ट introduced on sustainable proof of stake, a new consensus protocol. So SPOS is a new consensus algorithm that incorporates a new weighing mechanism that adds to the overall proof of stake, which is POS weight. This new weighing mechanism is based on 5 sustainability factors which enable and drive the developments of solutions that bring forward sustainability, technology and innovation using blockchain technology to build the 5th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जिसकी मैंने आपको स्टार्टिंग में बात बताई थी दोस्तों। तो यहाँ पूरा एक टेक्निकल जार्गन्स हैं जो एक मैथमेटिकल टर्म्स हैं, तो उनका इंपॉर्टेंस अभी हमारे एक नॉर्मल ट्रेडर, क्रिप्टो ट्रेडर को इम्पैक्ट नहीं करने वाला है। आप चाहें तो इस पूरे वाइट पेपर को तसल्ली बख्श पढ़ सकते हैं जब भी आपको समय लगे। यहाँ पे येलो पेपर भी, उसे भी आप चेक कर सकते हैं, जहाँ पे काफ़ी सारी डेफिनेशंस और काफ़ी सारी टेक्निकल टर्म दी हुई हैं जिसे आप इजीली बाद में गूगल करके भी समझ सकते हैं। अब रही बात ऑडिट्स की, तो ऑडिट दोस्तों एज ऑफ नाउ ऑडिट्स की क्लैरिटी हमारे पास अभी है नहीं, क्योंकि ऑडिट्स की जहाँ तक मेरी इनसे बात हो रही थी तो उन्होंने कहा था कि इनका टेक रेट की ओर से जो है वो ऑडिट हो रहा है। तो टेक रेट का जो ऑडिट है अभी क्लैरिटी यहाँ पर नहीं आई है। कुछ सर्टिफिकेशंस ISO 307, ISO 22739 हमें देखने को मिलते हैं, जो नॉर्मल एक DLT के हिसाब से आप जिसे मान सकते हो, तो DLT बेस आपको सर्टिफिकेशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। लेकिन एज सच कोई सटीक ऑडिट्स का यहाँ पे कोई इन्होंने रिपोर्ट शेयर नहीं की हुई है। हालांकि इस वेबसाइट पे ना होगा, कहीं और होगा तो मुझे पता नहीं है, लेकिन ऑडिट्स कंप्लीट नहीं है।
टोकनोमिक्स की जहां बात की जाए तो वो भी मुझे अभी तक यहाँ पे क्लैरिटी नहीं मिली कि टोकनोमिक्स कितनी टोकन होने वाले हैं इनके पास, लिक्विडिटी कितनी लॉक होने वाली है, केवाईसी कितने टीम मेंबर्स की हुई है, फाउंडर्स की केवाईसी हुई है नहीं हुई है, वो सारी चीज़ें अभी यहाँ पे क्लियर नहीं है। टीम मेंबर्स का जैसे मैंने आपको बताया कि टीम मेंबर्स तो इनके पास बहुत सारे टीम मेंबर्स हैं, लेकिन वो सारी चीज़ें आप जब प्रोजेक्ट में अपनी डिटेल्स शेयर करोगे लोगों को वहाँ पे ट्रस्ट फैक्टर बिल्ड होगा। टेस्ट नेट की बात कर रहे थे तो टेस्ट नेट जो है इनका लाइव हो चुका है और एसच कोई प्री सेल, कोई पब्लिक सेल, कोई आईसीओ एसच कुछ भी नहीं है। ये इसका ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है @firechain और यहाँ पर भी इन्होंने वही चीज़ें लिखी हुई हैं, टेस्ट नेट थंडर लाइव नाउ, सस्टेनेबल डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म इन कंसेंसस। तो यहाँ पे कुछ उन्होंने अपनी डिटेल्स, कुछ आर्टिकल्स दिए हैं जो आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। और क्योंकि इंडियन के लिए काफ़ी अच्छी बात है, जहाँ पे क्रिप्टो को लेके काफ़ी सारी चहलकदमी देखने को मिल रही है, काफ़ी सारी मीटिंग्स होती हैं, काफ़ी सारे फोरम हो रहे हैं और काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो बता रहा है अपने आप में कि ब्लॉकचेन को, क्रिप्टो के इंडिया में काफ़ी तवज्जो दी जा रही है। सो ये सारी चीज़ें हैं जहाँ पे आप देखेंगे तो 18 दिसंबर 2022 को फायर गैदर होगा, जहाँ पर आप इसे समझ सकते हैं कि जब एक पूरे क्रिप्टो प्रोजेक्ट को कहाँ से कहाँ ले जाने की ये बात कर रहे हैं। तो ये आप इसे भी अटेंड कर सकते हैं इसी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे और टेलीग्राम आप चैनल इसके ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों सारी चीज़ें हैं जो इस पूरे प्रोजेक्ट में हमें देखने को मिली हैं। तो बात यही है दोस्तों कि एक नया प्रोजेक्ट है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इसमें अभी होनी बाकी हैं और एज सच इसका कोई प्री सेल, कोई आईसीओ कुछ भी नहीं है। प्रोजेक्ट को बिल्ड कर रहे हैं, ब्लॉकचेन को ला रहे हैं, उसके यूज़ केस को स्ट्रेंथन कर रहे हैं और उसकी यूटिलिटीज़ क्रिएट की जा रही हैं। तो आने वाले समय में सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। अगर आप ज़्यादा जानना चाहते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी चेक कर सकते हैं और ट्विटर पर भी आप इसे देख सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने डिस्कस किया फायर क्रिप्टो, फायर ब्लॉकचेन के बारे में। आई होप आपको वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ ग्रेट डे अहेड। बाय।